अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो फिर क्या। बिटकॉइन 50,000 से नीचे जा रहा है। एक इन्फ्लेशन नंबर से क्या बुल मार्केट नहीं आती। अब हर नंबर पर लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सब कुछ तबाह हो गया है। पहले बहुत से लोगों को इन चीजों का अंदाजा नहीं था, अब पता लगा है तो जरूरत से ज्यादा डर गए हैं। तो इस मौजू पर एक बार फिर से बात करते हैं और इसके कुछ और पहलू भी देखते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप दिख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पिछली वीडियो में इन्फ्लेशन नंबर और इसके बाद के सेंटीमेंट की बात की। दोस्तों ने कहा कि बाबा मार्केट रेड दिखा रहा है तो मार्केट ग्रीन हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो में शायद बात की वजाहत नहीं हो सकी, तो फिर से इसे कुछ नए अंदाज से डिस्कस करते हैं। खैर, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अमेरिकी इन्फ्लेशन का नंबर 0.2% बढ़ा है। लोगों को उम्मीद थी कि यह बढ़ेगा, लेकिन यह नंबर उम्मीद से ज्यादा बढ़ा, यानी 0.1% से ज्यादा हो गया। अब अगर आप बतौर नंबर देखें तो ये इन्फ्लेशन अब भी 2.4% है, यानी अब भी ये 2 के करीब ही है। लेबर मार्केट भी बेहतर है और एक बहुत बड़ा रेट कट हो चुका है, यानी 0.5% इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, जिसके बाद मार्केट एकदम बुलिश हुई और मार्केट में बहुत बड़ा पैसा आया सितंबर में। इस सब के बाद उम्मीद यही थी कि मार्केट में ये नंबर कुछ बढ़ेंगे, लेकिन ये 0.1% ज्यादा बढ़े। इसके नतीजे में यह भी तय हो गया कि अब नवंबर में रेट कट नहीं होंगे, क्योंकि इस नंबर पर रेट कट का इम्कान बहुत कम है। बस इसके बाद बेरिश बातें शुरू हो गई और लोगों ने कहा कि हम 50,000 से नीचे जा रहे हैं, बिटकॉइन 47,000 पर जाएगा और उसके बाद फिर मजीद ऊपर जाएगा। तो एक बात याद रखें कि जब भी मार्केट में इतनी ज्यादा बेरिश सेंटीमेंट हो तो मार्केट वहां नहीं जाती। यानी पहले हर तरफ अक्टूबर था, तो अब हर जगह रेक्टूबर है। बुलिश सेंटीमेंट बिल्कुल मर चुका है। इसका मतलब है कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है। लोग जितना ज्यादा डरते हैं उतना ही ज्यादा मार्केट बेहतर होती है। अब जितनी तेजी से लोग शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, यह बताता है कि मार्केट अब रिवर्स होने के करीब है। अब तक मार्केट में जो भी एक्यूमुलेशन का फेज था वो खत्म हो चुका है और सेंटीमेंट के साथ प्राइस रिवर्स होने का टाइम आ गया है। अब आप कहेंगे कि यार उल्टी बात क्यों कर रहे हो, जब कोई रेट कट नहीं होना, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, हर नंबर बुरा है, तो मार्केट रिवर्स होने का टाइम कैसे आ गया। तो इसका जवाब काफी अजीब सा है। आए इसके लिए पिछले साल चलते हैं। अक्टूबर ही था, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर थे, इन्फ्लेशन भी बहुत ऊपर थी। हर एक दोबारा 19,000 पर जाने की बात कर रहा था। किसी को यकीन भी नहीं था कि मार्केट रिवर्स होगी। सिर्फ मेरे जैसे चंद लोग ही शोर मचा रहे थे कि मार्केट रिवर्स होने का वक्त आ गया है। तो भाई, मार्केट्स अपने वक्त पर ही रिवर्स होती हैं, उस वक्त होती हैं जब कोई सोच भी नहीं रहा होता। अब आइंदा कुछ हफ्तों में देखेंगे कि यही होगा। हर बार बुरी खबर आएगी, लोग कहेंगे कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और हम अब नीचे जा रहे हैं, लेकिन हर बार मार्केट रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि ये हर बार होता है, ये पहली बार नहीं होगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो ऐसे ही ऊपर जाते हैं जब किसी को भी यकीन नहीं होता। अब आप देखें कि जब बुल मार्केट शुरू होती है तो कोरोना भी इसे नहीं रोक पाता, क्योंकि क्रिप्टो बिटकॉइन पर टिकी हुई है और बिटकॉइन एक मैथमेटिकल मिरेकल है। अगर आपको याद हो कि मैंने बुल रन के आखिरी 12 महीनों पर वीडियो बनाई थी, उसमें यह भी बताया था कि इसमें 2 महीने ही रेड होते हैं। अगर सितंबर 2025 बुल रन का एंड है तो हम आखिरी 12 महीनों में दाखिल हो चुके हैं। इस हिसाब से अब सिर्फ 2 महीने ही रेड होंगे। अब वो आगे कहीं होंगे या अभी होंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन इस हवाले से एक लंबे अरसे के लिए जब लोग मायूस होते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि मार्केट रिवर्स करने वाली है। आप लोग मार्च से मार्केट्स में एक्यूमुलेशन का फेज देख रहे हैं। आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके इम्तिहान का 7वां महीना चल रहा है, 7th मंथ। तो मार्केट्स कभी भी बुल्स या बेयर्स का इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लेती। ये इम्तिहान खत्म हो गया है, लोग जो मर्जी कहें।
अब मार्केट्स अपने पैराबोलिक बुल रन की तरफ बढ़ेंगी। अब आपके कॉइन्स में हर चीज बेहतर होगी। जैसे पिछली बार एनएफटीज की वजह से लोग कहते थे कि बुल रन नहीं आएगा, इस बार मीम कॉइन की वजह से कहते हैं तो बुनियादी तौर पर कुछ नहीं बदला। लोग तो अब यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका में तूफान की वजह से बहुत तबाही हो चुकी है और फ्लोरिडा वैसे भी क्रिप्टो हब है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट की तमाम जो कहानी थी वो तो खत्म हो गई। पाकिस्तानी क्रिप्टो जालसाज भी यही कह रहा है कि बुल रन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बुल रन मुकम्मल शुरू ही नहीं हुआ। अभी सिर्फ इब्तदाई नजारे ही लोगों ने देखे हैं। हाँ, एक नंबर जो बिल्कुल दुरुस्त है कि बिटकॉइन में लिक्विडिटी कम हो रही है और ये नंबर कम होने की वजह से लोगों को डर है कि प्राइस कम होगी, बल्कि इसकी वजह से मार्केट में मजीद डर फैलेगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये लिक्विडिटी पिछले साल के मुकाबले में अब भी बहुत ज्यादा है और कम लिक्विडिटी की वजह से बुल मार्केट्स में हमेशा बुल्स ताकतवर होते हैं और बेयर मार्केट में बेयर्स, क्योंकि जब लिक्विडिटी मौजूद नहीं, ट्रेडर्स मौजूद नहीं, तो खरीदारों की थोड़ी सी ट्रेड भी प्राइस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, बड़ा फर्क डालती है। इसी वजह से ऐसी चीजों और इंडिकेटर्स को भी हमेशा लॉन्ग टर्म में देखें। शॉर्ट टर्म अप्रोच कभी भी कामयाब नहीं होती। जैसे लोग मेरे कॉइन्स पर आजकल तनकीद करते हैं, तो भाई मैंने कभी किसी को ये नहीं बेचे, मैंने बस अपनी बात बताई थी और मैं अब भी अपनी सोच पर कायम हूं और मेरे ख्याल से हम जब सितंबर 2025 के बाद देखेंगे तो मैं ही जीतूंगा, बाकी जो होगा देखेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट्स बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से आगे बढ़ रही हैं। लोग कहते हैं कि यार इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे आएगी, कहां से इतना पैसा आएगा? तो भाई हर बार ऐसे ही पैसा आता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि इथेरियम $67 से $1100 पर जाएगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना पैसा कैसे आया। यही बुल मार्केट होती है। आप एक लंबी मेहनत कर चुके हैं और अब नताइज के करीब है। बस यहां आपका इम्तिहान है और इसके बाद एक और इम्तिहान होगा। एवेक्स की वीडियो के बाद मुझे किसी ने पूछा कि यार अगर एवेक्स 400 पर चला जाए, $400 पर चला जाए, तो क्या आप बेच देंगे? तो मैंने कहा अगर नहीं, मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं इसे इतनी जल्दी बेचने का अभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं इसका ऑन चेन इस्तेमाल करता हूं। बाकी हां, अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो बेच दे, ये उसकी मर्जी है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा और चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से काम आपने जरूर करना है कि घंटी बजा देनी है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। बाकी मैं एक्स पर मौजूद हूँ और वहां पर उतना एक्टिव नहीं हूँ, इसके लिए मैं माजरत हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जल्द आप लोगों से रब्ता करूँ वहां पर बहाल। उसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ और एरिना पर भी मेरी एक्टिविटी काफ़ी महदूद होती है, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर 1-8 बार दिन में शक्ल दिखा देता हूँ, दोस्तों से हेलो है हो जाती है। तो खैर, लेकिन एरिना पर मेरे और जो दोस्त हैं और जो आप लोगों में से ही हैं जो हमारी कम्युनिटी के वहाँ पे दोस्त हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे को लेके भी चलते हैं, आपस में बाज़ औक़ात उलझते भी हैं, लेकिन खैर वो सब मिलकर फिर ग्रो भी करते हैं। आपस में घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी वो नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन बुनियादी तौर पर हर बंदे का क्योंकि नुक्ता नजर डिफरेंट होता है, चीज़ों को देखने का अंदाज अलग होता है, तो उससे चीज़ें सीखने को भी मिल रही होती हैं और मैं बाज़ औक़ात इन चीज़ों को एंजॉय भी कर रहा होता हूँ। फिर यहाँ पर ज़रूरत होती है तो वहाँ पर अपना इनपुट भी दे रहा होता हूँ और आप लोगों से मुझे सीखने का भी बहुत मौका मिल रहा होता है। खैर, एरिना पर मेरा वादा अपनी जगह भी रहता है कि मैंने इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो करनी है जो लेटेस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, और एरिना टोकन जब लॉन्च होगा तो उसके वाले से भी जल्द कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शुक्रिया।